हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका स्वागत है और इसका ये चौथा वीडियो है जिसमें कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 10 क्वेश्चंस एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो वो मैं सीरीज में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश एसआई हो, मध्य प्रदेश पटवारी, कांस्टेबल या फिर अन्य एग्जाम जो कि पीईबी कंडक्ट करता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। आपको करना क्या है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ में एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मध्य प्रदेश जीके का ये चौथा पार्ट जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, तुरंत आप सब्सक्राइब करें और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है, हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप, सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को, जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ए बी सी डी करके आपको पोल आएगा, जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स में आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम, तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे।
तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये मैंने लास्ट वीडियो में आखिरी क्वेश्चन कवर किया था जिसमें कि 10वां नंबर का क्वेश्चन था, तो उसी को मैंने आज पहला क्वेश्चन लिया है। तो वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि विभक्त किया गया, डिवाइड किया गया था? ऑप्शन ए 4, 3, 2 या 1, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 1947 में जब स्वतंत्रता मिल गई थी, भारत आजाद हो गया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, वो भी रियासत के आधार पर। तो इसमें पहला था जो था वो था पार्ट ए, पार्ट बी और उसके बाद में पार्ट सी। इस तरीके से 3 भाग इसके डिवाइड किए गए थे, जिसमें पार्ट सी में आखिरी में 1949 में 1 जून, याद रखिएगा 1 जून में भोपाल को सबसे लेट में शामिल किया गया था, जिसको कि पार्ट सी में रखा गया था, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो था वो था सीपी एंड बरार, ये शामिल हुआ था। और पार्ट जो बी था इसमें मध्य उच्च प्रदेश का इंदौर, क्या इंदौर और ग्वालियर को शामिल किया गया था। और इसमें था विंध्य क्षेत्र की विंध्याचल, ठीक है ना, विंध्याचल, बघेलखंड के क्षेत्र की जो रीवा रियासत थी वो, और साथ में भोपाल स्टेट, इनको शामिल करके ये पार्ट सी में भोपाल और ये शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इसका ये सही एक्सप्लेनेशन रहा। तो इसमें टोटल कितने भाग थे? 3 भाग थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए सेकंड क्वेश्चन आ गया मध्य प्रदेश जीके का। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उसने अपना त्यागपत्र कब दिया था? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1937, ऑप्शन बी 29 जुलाई 1937 या फिर 23 अक्टूबर 1937 या 23 अक्टूबर 1939। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इसको। इस समय जो कि केंद्रीय प्रांत सीपी एंड बरार था, ठीक है ना, उस समय के जो मंत्रिमंडल था कांग्रेस का, ठीक है ना, उसने ये इस्तीफा दिया था जब 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत के विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1944, वर्ष 1946, वर्ष 1945 या फिर वर्ष 1947 में? तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है वर्ष 1945 में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के विधानमंडल के चुनाव की घोषणा की गई थी। ये की गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई थी देन उसके बाद में इसकी घोषणा की गई थी, क्योंकि उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 1945 में फिर से इसके इलेक्शन हुए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 3rd था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 4 मध्य प्रदेश जीके का। 15 अगस्त 1947 को भारत की प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रांत और बरार मुख्यालय नागपुर पर जो ध्वजारोहण किया था, यानी कि झंडा का वंदन किया था, झंडा फहराया था, वो किसने फहराया था? ए द्वारका प्रसाद मिश्र, बी अवध प्रताप सिंह, सी बलिराम लाखे या फिर डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही विकल्प होगा पंडित रविशंकर शुक्ल ने झंडा वंदन किया था। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि उस समय के क्या थे, 1947 में उस समय के ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में, सीएम। ध्यान रखिएगा ये लगातार 2 बार सीएम रहे। ये 1937 से लेके 1947 तक 2 बार सीएम रहे थे, यानी कि 2 कार्यकाल थे इनके। चलिए अगला प्रश्न चलता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए अगला प्रश्न आ गया। इसमें पूछा है मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया था? यानी कि जब मध्य प्रदेश स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी कि भारत की स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे पहले मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? 1 भाग, 4 भाग, 3 भाग या 2 भाग? तो इसका सही विकल्प है 2, याद रखिएगा। जब भारत को आजादी नहीं मिली थी उस समय मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। एक था सीपी एंड बरार, ठीक है, और दूसरा था मध्य प्रदेश, क्या, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया एजेंसी
एजेंसी, इस तरीके से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था। और जब भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद में मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल है, कौन सी है? खेरागढ़, सरगुजा, या फिर छुई खदान, या फिर मकड़ई। तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये मकड़ई जो है, जो कि वर्तमान में हरदा जिले में है, ये जो रियासत है ये सेंट्रल प्रोविंस की रियासत थी, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में इसको शामिल किया गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश जीके का है ये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया था? ए 22 अप्रैल 1948, 28 मई 1948, 28 अप्रैल 1948, या फिर डी 22 मई 1948। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी बिल्कुल इसका सही होगा। याद कर लीजिएगा, 28 मई 1948 को, ठीक है ना, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात में मध्य भारत का ये गठन किया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश जीके का। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? जब इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 1, 2 एंड 3, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है ना, ए, बी और सी पार्ट में जब डिवाइड किया गया था, तो उस समय मध्य भारत में जो कि पार्ट किसमें आता था, ये पार्ट बी के अंतर्गत आता था, तो उसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया था? ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, या फिर भोपाल। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, यानी कि जब गर्मी का समय होता था, गर्मी के 6 माह थे, उस समय इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी मध्य उच्च प्रदेश की, यानी कि मध्य भारत की। उसके बाद में अगले 6 महीने जो होती थी वो ग्वालियर होती थी। इस तरीके से 2 राजधानियां हुआ करती थी उस समय 6 महीने के अंतराल में, यानी कि 1 साल में 6 महीने इंदौर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और 6 महीने ग्वालियर को राजधानी बनाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है इस मध्य प्रदेश जीके की चौथे भाग का। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 10, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? 22 मई 1948, 12 मार्च 1948, या फिर 1 जनवरी 1950, या फिर 14 अप्रैल 1948। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? तो बी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। नोट कर लें, याद कर लें इसको। इस समय विंध्य प्रदेश, जिसको कि बोलते हैं पार्ट सी, इसमें रखा गया था, जिसमें कि बाद में भोपाल स्टेट, किसको? भोपाल स्टेट को इसमें शामिल किया गया था, जो किया गया था 1 जून 1949 को इसको इसमें शामिल किया गया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, जिसमें कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एक-एक के बाद में इसको शामिल किया गया और इनका गठन किया गया था। तो ये था वीडियो, जो कि मध्य प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे, और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और मध्य प्रदेश की जीके के साथ में आप इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे, जिसमें कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मध्य प्रदेश जीके के लाऊंगा, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जाम्स जो कि पीवी कंडक्ट करता है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।